मैथमेटिक्स जितना चाहिए 122 किलोमीटर में 1,22,000 मीटर हुए साहब। हाँ बिल्कुल, तो लाइफ भी एक्चुअल में एक मैराथन है। लाइक मैराथन तो एक लाइक वर्ड ही है। That's very inspirational, but इंस्पिरेशन हमारी डाइनिंग टेबल तक रह जाती है। मैंने अपने जो साइकिलिंग वाले फ्रेंड्स हैं उनको बोला था, भाई आप लोग ना साइकिल पे साथ साथ ही रहना, कहीं गिर गुर नहीं जाओ। अच्छा, उस चाइल्डहुड में भी आप कोई एथलीट स्पोर्ट्स नहीं, पर्सन? मैं आई यूज्ड टू प्ले लाइक कैजुअली बिकॉज कॉम्बो फिट हो जाता है, थोड़ा सा इसमें आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। You have to find time for yourself. हाँ, कॉम्बो फिट हो जाता है, थोड़ा सा इसमें आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। You have to find time for yourself. हाँ, अपने मसल को, अपनी लेग्स को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ अगर हम सूर्य नमस्कार के रोज 12 सेट भी कर लेंगे ना, विल बी फिट फॉर द लाइफ। रिग्रेट होता है या सेटिस्फेक्शन है? नहीं, सेटिस्फेक्शन है सर, अभी तक तो कभी रिग्रेट हुआ नहीं। वैसे तो जीवन में हम सभी भाग रहे हैं, किसी ना किसी काम के पीछे, किसी ना किसी लक्ष्य के पीछे। मगर अगर अपने जीवन के लिए भागना है तो सुबह उठ के फिटनेस के लिए थोड़ा सा भागना जरूरी है। और उसमें भी अगर हम इलीट भागने की बात करें तो फिर हम कहते हैं कि हम मैराथन में भाग रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एक ख्वाब होता है, सपना होता है, और आजकल स्टाइल स्टेटमेंट भी बन गया है कि वी आर पार्टिसिपेटिंग इन मैराथन्स। और अब एक ट्रेंड बन चुका है कि एक सीजन आता है जो बहुत सारी मैराथन होती है। हमने देखा पिछले साल मैराथन हुई कश्मीर में, तो उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी भागे, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी भागे, और एक ट्रेंड बन रहा है टुवर्ड्स फिटनेस। और इस बार जम्मू में अभी 5 अक्टूबर से शुरू होंगी और फिर दिसंबर तक मैराथन्स होंगी। बहुत सारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस के लिए सुबह उठ के सड़कों पर आपको भागते हुए भी मिल रहे हैं। मगर ट्रैक पर भागना और उस भागने को सफल करना, उसको लेकर सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए, मेंटल फिटनेस भी चाहिए, और एक कनेक्ट चाहिए आपका ट्रैक के साथ। केवल वो ट्रैक के साथ नहीं जो फिजिकल है, एक वो वाला ट्रैक भी जो आपके अंदर चलता है। हाल ही में लद्दाख में एक मैराथन हुई जो 122 किलोमीटर लंबी थी, और उसमें जम्मू के सुधीर आनंद जो हैं वो उसको क्वालिफाई करके आए, उसको जीत कर आए। सुधीर आनंद हमारे साथ हैं। मैराथन्स पर भी बात होगी और ये भी बात होगी कि मैराथन वो नहीं जो ग्राउंड में है, एक वो मैराथन भी होती है जो हमारे अंदर चल रही होती है। सुधीर जी, 122 किलोमीटर लंबी मैराथन, उस समय मन में क्या चल रहा था, किस तरह सा कनेक्शन था, क्या था? थैंक यू दीपक जी। सबसे पहले तो ये 122 किलोमीटर ऑल ऑफ सडन तो नहीं आया। लास्ट ईयर 72 किलोमीटर किया था, और इस 122 किलोमीटर को करने के लिए ना एक पहले क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल। सो उस 72 किलोमीटर को विद इन कट ऑफ टाइम, उनका 13.5 घंटे का कट ऑफ टाइम होता है, इसमें अगर करोगे ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 122। तो वो ऑलमोस्ट 10.5 घंटे में किया था, और उसी टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि 122 कर लेते हैं सो दैट ये लद्दाख चैप्टर हम क्लोज कर लें, बिकॉज उससे पहले 42 ऑलरेडी किया हुआ था 2022 में। ये लद्दाख में एक फेस्टिवल काइंड ऑफ इवेंट है, सिर्फ एक छोटा सा इवेंट नहीं जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है जी। इसमें 3-4 कैटेगरीज में होता है, फुल मैराथन 21, हाफ मैराथन 21, फुल मैराथन 42, देन अल्ट्रा रन होते हैं। एनी डिस्टेंस विच इज ग्रेटर देन 42 ना, उसको हम अल्ट्रा डिस्टेंस रन करते हैं। 72 किलोमीटर खारदुंगला चैलेंज बोलते हैं, वो जो मैंने 24 में किया, एंड इस बार 122 इसको सिल्क रूट अल्ट्रा कहते हैं, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट जो नुब्रा से स्टार्ट होके ले में खत्म होता है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, मैं ये मैराथन जीत के नहीं आया, बट सिर्फ लाइक खत्म किया है विद इन कट ऑफ टाइम, एंड आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम जेएनके। वो जीत ही होती है। मुझे लगता है 122 किलोमीटर भागना सिल्क रूट पर वैसे ही जीत है। हाँ, थोड़ा सा ये कहा जा सकता है, बिकॉज हम 89 रनर्स थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, एंड 49 फिनिश्ड विद इन कट ऑफ टाइम। और उसमें जेएनके में आप अकेले थे? जेएनके से इस बार तो मैं ही था। आप अकेले? हाँ जी। अच्छा, इंडिया में सबसे लंबी मैराथन कहाँ होती है, कौन सी हुई होगी अभी तक? इंडिया में वैसे 100 माइल्स होती है, एक जैसलमेर से लोंगेवाला होती है, बॉर्डर रन कहते हैं उसको। उसमें भी हमारे जम्मू के कुछ रनर्स ने लास्ट ईयर, एक रनर हमारा फर्स्ट भी आया है, और इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। मतलब जम्मू में हम अगर रनिंग की बात करें ना, तो रनिंग का कल्चर ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 ईयर्स अच्छा बूम कर रहा है, और अल्ट्रा रनर्स यहाँ पर नेशनल लेवल पे जम्मू की पहचान बना रहे हैं। जब इतना लंबा रन इंसान कर रहा होता है, अंदर क्या चल रहा होता है? ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है सर। लोग ये पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे होते हो, भाग रहे होते हो। बेसिकली छोटा डिस्टेंस हम अपनी टांगों से तो रन करते हैं, बट व्हेन यू गो फॉर ए लॉन्गर रन तो आपको अपने माइंड के साथ टेस्ट ऑफ रिजॉल्व, यस, और पूरा एक कनेक्ट भी करना पड़ता है पूरा। मतलब मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं कई बार रनिंग करते करते आई गॉट इनटू डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन। रनिंग से पहले तो मैं थोड़ा मेडिटेशन भी करता था, अभी भी रनिंग इज माय मेडिटेशन।
और 122 किलोमीटर मुझे लगता है विदाउट कनेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिसको मेडिटेशन ही कहते हैं हम इन अदर वर्ड्स, वो नहीं हो सकता है। और 122 सिर्फ आप इसको 122 बोलने में तो 122 लगता है कि बहुत थोड़ा easy। ज्यादा नहीं भी है, हाँ। बट ये 122 में ना बड़े सारे चैलेंजेस है, लाइक ये कहाँ पर हो रहा है, इसमें एलिवेशन कितना आएगा, ऑक्सीजन लेवल कितना है, वेदर में कितनी सारी चेंजेस कितने आएंगे। changes आएंगे। मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, 122 किलोमीटर में 1,22,000 मीटर हुए साहब। हाँ बिल्कुल। तो अगर इसको मेजर करेंगे और इसको फीट में ले जाएंगे, और मुझे आई लगता है थिंक कि उस कैलकुलेशन में जैसे हम बोलते हैं हर 10-15 किलोमीटर बाद मौसम बदलता है, आबो हवा बदलती है, तो मतलब आप 10 बिल्कुल। बार नए Yes। मौसम से जूझ रहे हो। हाँ जी, ये बड़ा एक चैलेंज है लद्दाख में भागना, कि आपको लेयरिंग और अनलेयरिंग करनी पड़ती है और वो पूरा प्लान करना पड़ता है, बिकॉज 122 किलोमीटर ना आप एक पेयर ऑफ शू से भी नहीं कर सकते। नहीं कर क्योंकि आप मैराथन रनर हैं। मेरा एक सीधा क्वेश्चन है, कई लोग लाइफ में हर चीज को जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, दे फील एज इफ लाइफ इज अ स्प्रिंट। तो लाइफ भी एक्चुअल में एक मैराथन है। लाइफ में जीतने के लिए आई थिंक जो मैराथन में चाहिए होगा, रिजॉल्व, फर्स्ट थिंग वी डिस्कस, पेशेंस। तो कितना हेल्प करती है मैराथन लाइफ में वो पेशेंस इनकलकेट करने में? सर पहली चीज तो ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट, किसी भी चीज के लिए ना कोई ना तो शॉर्टकट है मैराथन में है ना लाइफ में, किसी में भी नहीं है। जी। मतलब अगर हम बोले कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आज ही इतने बड़े बड़े कर लूं, हमें एक तो उसमें इंडल्ज होना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली। एंड मैराथन में जब हम एक बार आ जाते हैं, लाइक मैराथन तो एक लाइक वर्ड ही है, बट एक्चुअली इट इज अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी क्या है कि जैसे हम 2 किलोमीटर भाग रहे हैं, 4 किलोमीटर भाग रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि इफ यू आर गिविंग लाइक, अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं, यू आर गिविंग 40 to 45 मिनट्स टू योर बॉडी, दैट इज एनफ। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका कहीं ना कहीं एनर्जी आपको चैनलाइज करनी चाहिए, और अगर इस फील्ड में करेंगे तो यू कैन गो, देयर इज नो लिमिट सर। दीपक, वन गाय आई एडमायर, और कुछ आप उसकी तरह दिख रहे हैं, इज मिलिंद सुमन। वो एक आदमी वो भी ऐसे ही। जो सुपर मॉडल रहा, यू नो, वी वाज वेरी ग्लैमरस। जब हम शायद छोटे थे तो ही वाज वन गाय वी लुक्ड अप टू। पूछ सकते हैं, हो सकता है वहीं से तो नहीं आपको नहीं, मतलब वो एक आदमी जो आयरन मैन के लिए गया, और वो गया और हर वक्त फिटनेस में लगते हैं। उनकी मदर हु इज मोर देन 80, वो भी फिटनेस में योगा करती है। दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल, बट इंस्पिरेशन हमारी ना हमारी डाइनिंग टेबल तक रह जाती है, हम लोग कर नहीं पाते। तो वो क्या चीज थी जो ट्रिगर करी आपके अंदर? आपने व्हेन यू स्टार्टेड, थोड़ा इसका किस्सा बताइए। I started in 2019 सर, अच्छा, it was कैसे? just जम्मू मैराथन, जम्मू हाफ मैराथन यहाँ होता था, जम्मू यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो गया। एंड उससे पहले मैं थोड़ी बहुत साइकिलिंग करता था, 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन अपने पास कितना टाइम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी क्लासेस रहती है। तो यहाँ मैराथन का सुना तो मेरे को एक मेंटल उस टाइम था ब्लॉक कि 21 किलोमीटर भागना कैसे है। 21 का भी चैलेंज हमें भी लगता है उस टाइम 21 मेरे को एक चैलेंज लग रहा था, बिकॉज उससे पहले मैं कभी 10 भी नहीं भागा था। अच्छा। दिस इज 2019 दिसंबर। एंड मैंने अपने जो साइकिलिंग वाले फ्रेंड्स हैं उनको बोला था, भाई आप लोग ना साइकिल पे साथ साथ ही रहना, कहीं गिर गुर नहीं जाओ। अच्छा। उस टाइम तो ये भी लगता था 21 भागना मुश्किल है, 42 वाले तो पता नहीं इनसेन कैसे किस भागते लेवल की होंगे। एनर्जी है इनके पास। और हमारा जम्मू वाला रूट भी थोड़ा टफ है, ये सिदरा वाला जो बाईपास है। बट दैट वाज माय फर्स्ट हाफ मैराथन व्हिच आई डिड इन 2 hours and 9 or 10 minutes, मेरे को अभी याद भी नहीं है। एंड उसके बाद अच्छी स्पीड से किया आपने वो? हाँ, उसको अच्छी स्पीड मारते हैं अच्छी हम, speed 2 घंटे मारते हैं। या मतलब 2 ढाई घंटे में से 21 अंदर किलोमीटर। होते हैं। हाँ। एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर वो इंटरेस्ट बनता गया इसमें, ऐसा लगा कि नहीं इसमें किक मिल रही है, या थोड़ा, क्योंकि जब आप पूरा एक ही चीज में बिजी हो, आई मीन टू कोचिंग, तो वो एक मोनोटोनस भी हो जाता है, तो उससे आपको ब्रेक भी चाहिए, और ये अच्छी ब्रेक मिल रही थी। उसके बाद इंटरेस्ट बन गया और करते रहे, मैराथन्स करी, बड़े सारे और इवेंट करे थ्रू आउट द मेरा कंट्री। मानना है कि जब भी कोई ऐसी चीज में जाता है, कुछ ना कुछ होता है, कोई गम, कुछ कोई पीछे कुछ सदमा, होता है। एक कैसे कोई trigger injury, जाता, हाँ। कोई बीमारी, कैसे कुछ तो सोचा हुआ। कि ये तो नहीं मैराथन कि आपको करनी है। प्यार में कोई सदमा लगा और आप कभी शायर बन जाता है, कभी मैराथन तो मैराथन- कुछ ना कुछ होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम हैप्पीली नहीं, मैरिड कैसे- फॉर no, लास्ट no, 20 कुछ ना years। उस वक्त कुछ ना कुछ ट्रिगर, जैसे कोई पेन, ट्रिगर कोई कुछ नहीं बॉडी सर, में मैं हेल्थ क्लास इशू लेता हूँ होता है। जनरली, तो मैं आई Body- यूज्ड टू टेक क्लासेस लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग। एंड Right. एक दिन सडनली क्या हुआ, व्हाइल स्टेयरिंग अप, तो मेरे को नीज में पेन हुई। ओके। और फिर मतलब नी कैप ही लगा रहा था मैं। अच्छा। एंड देन मैं अपनी वाइफ से ही डिस्कस कर रहा था कि यार ये तो अभी, आई वाज 40 दैट टाइम, आई एम 48 नाउ, कि ये नी कैप रिप्लेस एंड ऑल दैट, उस तरह की बातें होने लगी। फिर मेरे एक फ्रेंड है, वो एक दिन साइकिलिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं कर सकता हूँ क्या साइकिलिंग? हाँ। उन्होंने बोला डेफिनेटली कर सकते हो। तो मैं 2-3 साल साइकिलिंग की उनके अच्छा। साथ। हाँ। एंड साइकिलिंग में भी हम एक 550 किलोमीटर रन किया, उसमें भी Okay. एक्सट्रीम किया हमने। अच्छा। हाँ, सुल्तानपुर लोधी, देयर इज अ प्लेस जहाँ गुरु नानक देव जी रहे। बिल्कुल। जब उनकी 550th वो चल रहा था सेलिब्रेशन, अच्छा, तब तक आपने रनिंग नहीं की थी? तब तक मैंने रनिंग की ओके। नहीं। मतलब चाइल्डहुड में भी आप कोई एथलीट, स्पोर्ट्स नहीं, पर्सन? मैं आई यूज्ड टू प्ले लाइक कैजुअली, बिकॉज आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड स्टूडियस एंड ऑल। वो टॉपर वाला कीड़ा था थोड़ा सा,
पढ़ाई में भी। चश्मा लगने के परफेक्ट कैंडिडेट। हाँ, चश्मा लेकिन कभी भी नहीं लगा मुझे पहले भी। हाँ, लेकिन मैं शाम को खेलता था किसी भी, लाइक आई जनरली स्टेड इन हॉस्टल्स लाइक साइंस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ सीआरपी वाले या कोई आर्मी वालों के साथ मैं खेलता रहता था, या अपने ग्रुप में भी खेलते रहते थे। अच्छा, तो ऐसे आई वाज नॉट इनटू गेम्स। तो जब साइकिलिंग का वो 550 किया आप बता रहे थे, 550 किया, 200 किलोमीटर किया, जम्मू अमृतसर जम्मू किया। अच्छा, तो फिर मेरे को ये रनर लोग कहते थे कि मेरे दोस्त की आओ, तो मैं कहता था बड़ी मुश्किल से यहाँ टाइम लग रहा है, वहां नहीं। देन ऑल ऑफ सडन एक बार ये हाफ मैराथन किया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। सुधीर जी, स्पोर्ट्स में एक चीज कही जाती है कि एवरीथिंग इज मसल मेमोरी। लाइक यू हैव टू रन 10 किलोमीटर्स, यू डोंट हैव टू फिजिकली रन दोस 10। अगर आप माइंड में विजुअलाइज करते हैं और उसको करते हैं, माइंड को ट्रेन करते हैं, बिकॉज हमारी मसल मेमोरी होती है, मसल्स डू गेट टायर्ड एंड योर माइंड गेट्स टायर्ड, नॉट द फिजिकल बॉडी। तो कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन के थ्रू इस चीज को करते? सर बिल्कुल करता हूँ मैं। आपको थोड़ा सा अपने इसमें आप इसमें ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई डिसाइड कि मैं कितनी देर में खत्म करूंगा। यू वोंट बिलीव, मेरे एक दोस्त मेरे साथ गए थे, हरमीक जी, उनके साथ एक पेज पे मैं लिख के गया था कि आई विल फिनिश दिस 122 इन 19 hours 50 minutes एंड आई फिनिश्ड इन 1947। तो नोइंगली और अननोइंगली आपको करें, जिसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहा जाता है इसको। सो स्पोर्ट्समैन डू इट। तो इससे कितना आपको एंगर मैनेजमेंट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको वो मिला? 101% सर, बिल्कुल। आई फील लाइक कूल एंड काम, कोई स्ट्रेस नहीं है। लाइक हमारा तो जैसे बिजनेस है, आके बता रही, ड्यू टू कोविड बिजनेस में बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, एजुकेशन में तो हुए ही, बिल्कुल हुए। वी ओवरकेम ऑल द थिंग्स एंड लाइक अगर हम आज कोचिंग की भी बात करें, सो मेनी लोकल कोचिंग सेंटर्स आर क्लोज्ड, बिल्कुल, वी आर स्टिल देयर, अभी भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े सारे नेशनल ब्रांड से भी बेटर कर रहे हैं, एंड वी हैव लाइक 100% रिटेंशन आल्सो। लाइक हमारा जो बच्चों से फीडबैक या पेरेंट्स से फीडबैक, बेशक हमारे पास बच्चे कम पढ़ रहे होंगे, बट वो फीडबैक 100% अच्छा आता है, सो दैट हमें लगता है कि नहीं, वी आर ऑन गुड ट्रैक। सुधीर जी, एक जैसे आपने जो लास्ट वर्ड बोला ना, ट्रैक, वहीं से मेरा अगला सवाल है। ये सवाल मेरा नहीं है, बहुत सारे व्यूअर्स का है। हर आदमी, हम जब कुछ भी ऐसी मोटिवेशनल कोई इंटरव्यूज, कोई स्टोरी, कुछ इंस्पायरेशनल कुछ देखते हैं ना, हम वो सवाल करना चाहते हैं जो हमारे अंदर होता है। वो बेसिकली ये सवाल है, जैसे आपने कहा कि कोचिंग सेंटर्स डाउन हो गए, आपका बिजनेस डाउन हुआ, फिर भी इस मैराथन रनिंग ने या ये एक्सरसाइज ने आपको एक मेंटली पॉजिटिव काम किया, स्ट्रॉन्ग किया। क्या हमारी जो लाइफ है, बेसिकली हमारी लाइफ के जो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, जो हमें मतलब एक जो ग्रस्त जीवन है, उसमें तो सबसे बड़ी चीज है ना, अर्निंग तो करनी ही है, बिकॉज हमें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली को चलाना है। तो उन अर्निंग्स करते करते अपनी लाइफ को बैलेंस रखना, अपने माइंड को बैलेंस रखना, काम रखना बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। उसमें ये जो जैसे मैंने शुरुआत की थी, वही बात आ गई कि भागना, भाग तो हम सब रहे हैं, बट उसमें अपनी हेल्थ के लिए भागना और उस भागने के साथ साथ मेडिटेट करना, ये कितना, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो जो है कैसे फिट होता है? सर कॉम्बो फिट हो जाता है, थोड़ा सा इसमें आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ। हाँ, आपको अपने लिए टाइम खुद ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज वंस यू आर इनटू बेड ना, लाइक आप एक बार बीमार हो जाते हो ना, तो आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दिखेगी एक्सेप्ट योर हेल्थ। तो मेरे ख्याल से वो नौबत नहीं आए। हमारी बड़ी सारी प्रायोरिटीज होती हैं, बट वी हैव टू सेट द प्रायोरिटीज, लाइक किसको पहले रखना है, किसको सेकंड इंपॉर्टेंस देनी है। मैं अगर रात को 12 बजे भी सोता हूँ ना, इवन देन आई गेट अप एट 5 और 5:30, आल्दो उसके बाद पावर नैप लेना एक रिक्वायरमेंट हो जाती है, बट 40 मिनट 50 मिनट तो डेली निकलते ही निकलते हैं। अब तो घर वालों को भी आदत हो गई, पहले तो वो भी कहते थे कि यार पागल हो गया, अभी तो सोए थे, लेकिन वो एक लाइक बॉडी की क्लॉक पूरी सेट है कि 5 बजे उठना ही उठना। आप रोज भागते हो? मैं रोज भागता नहीं हूँ सर, ये भी एक मिथ है। बड़े सारे लोग कहते हैं मैराथनर्स रोज भागते हैं। नहीं, रोज भागता नहीं हूँ, बट हाँ मैं रोज ट्रेन करता हूँ अपनी बॉडी को भागने के लिए। ऑलमोस्ट 3 और 4 डेज अ वीक में भागता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, मिक्स करता हूँ, मतलब इट्स मिक्स ब्लेंड ऑफ ऑल द थिंग्स। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं सर, मेरी बेटी दिल्ली पढ़ती है। उनको ये कीड़ा ट्रांसफर कर दिया आपने? डेफिनेटली कर दिया सर, बहुत बहुत जरूरी है, एक्टिव लाइफस्टाइल है दोनों का। बिकॉज देखो, अगर किसी के फादर आर्मी में है ना दीपक, वो डिसिप्लिन वो आ गया, एंड दिस इज अ गुड वायरस यू हैव स्प्रेड एक्चुअली। हम और बहुत सारी वो एक सेटिस्फैक्शन भी है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जैसे एक अच्छा मैराथनर जो है, हम बहुत शौक होता है कि हम मैराथन में भागे और फिर कंसिस्टेंसी बनाए रखे, हर मैराथन में पार्टिसिपेट करें। उसके लिए जैसे आपने कहा कि जरूरी नहीं है रोज भागना, उसके लिए अपने मसल को, अपनी लेग्स को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना चाहिए? सर देखें, लेग्स को स्ट्रांग रखने के लिए हमारे पास बड़े सारे, मतलब वी हैव ट्रेडिशनल मेथड्स। इंडिया में तो बड़े ही ज्यादा मेथड्स हैं। अगर हम योगा भी कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ अगर हम सूर्य नमस्कार के रोज 12 सेट भी कर लेंगे ना, विल बी फिट फॉर द लाइफ।
आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज। यस, इट्स ए कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज। और मेरी कोशिश होती है कि आफ्टर रनिंग मैं वो वाली स्ट्रेचिंग करता हूँ। अब जो वेस्टर्न स्ट्रेचिंग्स आती हैं उनको कम किया। वो मैं कम करता हूँ, मुझे वो आती भी नहीं वैसे। And तो you know, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्य नमस्कार इंटरेस्टिंग करता हूँ। बात है, इन्होंने सूर्य नमस्कार का और बचपन से हम देखते आते हैं और लगता बहुत इजी है हाँ, दीपक। बहुत जैसे इन्होंने कहा 30 करने उसमें एनर्जी लेकर 10 में आदमी हाँ, हिल जाता हिल जाता है। जैसे बैडमिंटन बहुत इजी आई हैव डन गेम। ऑलमोस्ट 51 एट अ टाइम, एक बार 101 भी किए हुए हैं। 101 हाँ, 101 फिनोमिनल। अच्छा, ये सारी चीजें एक माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग करती है? सर आपका माइंड हिलता नहीं है, मतलब यू डोंट फील डिस्ट्रैक्टेड। मतलब आपको अपना विजन क्लियर हो जाता है क्या करना है लाइफ में। लाइक मुझे पता है कि मैंने लाइफ में तो नहीं, मैं एक्चुअली लाइफ में ना छोटे छोटे गोल्स बनाता हूँ। मैं भी समटाइम्स डेली कि आज का टारगेट ये है। जैसे मेरी अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई क्लास है तो मेरा ये कोशिश होता है कि उस क्लास में मैं मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालूं या अपनी मैक्सिमम डिलीवरी कैसे करूं। तो ये छोटे छोटे एम से बड़ा हो सुधीर जाता जी, है। तो आपने अपना इंटरेस्टिंग बात की और दीपक ने पूछा क्या करना है लाइफ में। मुझे लगता है इस चीज से ये पता चलता है क्या नहीं करना है लाइफ में, बिकॉज लाइफ बाय द एंड ऑफ इट इज अ रेस बट इट्स यूजलेस। तो उसको कैसे कंस्ट्रक्टिवली बड़े यूज सारे करना है, डिस्ट्रैक्शंस अपना हैं, किस तरफ नहीं जाना है पहले तो वो डिसाइड वो करना, decide करना। ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि जाना किधर। हम ना टेम्परेरी लाइफ में परमानेंट चीजें ढूंढते हैं, परमानेंट घर, परमानेंट जॉब, परमानेंट बिजनेस। आपने अभी हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए करके छोड़ी, गवर्नमेंट जॉब हाँ लगी जी। है फिर छोड़ी। हाँ जी। मैंने आपको कहा कि मैंने ट्राई कभी नहीं करा। मतलब लाइफ, बेसिकली लाइफ को किस ट्रैक पर आप लेकर गए और आपकी लाइफ किस ट्रैक पर है? क्योंकि बात ट्रैक की हो रही थी। इससे मैराथन पहले ट्रैक क्वेश्चन पे। तो ये रहेगा दीपक, क्या ट्रैक होता है और इज इट डेस्टिनी और सम हाँ, पावर दैट हाँ, गाइड्स इज लाइफ हैज एनी ट्रैक और डेस्टिनी से कनेक्टेड है? सर डेस्टिनी से कनेक्टेड भी है, समथिंग but- गाइड्स यू। यस, मतलब देयर इज अ सुपरनैचुरल पावर जो आपको गाइड करती है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको डेस्टिनी थोड़ा खुद भी बनानी पड़ती है। यू हैव टू मेक Control. डिसीजंस। लाइक कई बार टफ डिसीजन लेने भी पड़ते हैं, बिकॉज आज की बात तो मैं नहीं बता सकता, बट हमारे टाइम पे गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने वाले को बहुत पागल भी कहते थे। बेवकूफ कहा जाता एकदम है। हमें भी कहते थे, मतलब कि छोड़ दिया एंड ऑल दैट। मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं, आई वाज इन स्टेरलाइट इन 2001 में वो छोड़ के आया, क्योंकि पहले मेरी चॉइस थी कि मैं एमएनसी में काम करूं। वहां मुझे नहीं लगा कल्चर बेटर, मुझे लगा मुझे अपनी स्टेट में रहना और है। ये कौन सा ईयर है, किस ईयर? 2001। 2001। आज आप सीनियर वीपी जाओ और सीनियर हाँ जी, हाँ जी, definitely there's a मेरे- gradual rise that happens Yes, with yes, everyone. You don't have to be वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे हैं सारे लोग। तो मेरा एक बैचमेट जो हम लोग दो यहाँ से गए थे, ही सेटल्ड इन यूएस, बट आई डिसाइडेड टू स्टे बैक हियर इन जम्मू ओनली। ऑल्दो आई बिलोंग टू सुंदरबनी, बट मैं जम्मू में ही रुकना चाहता था बिकॉज पढ़ा यहीं पे हूँ। एंड आई स्टार्टेड माय ओन लाइक रिग्रेट होता है या सेटिस्फेक्शन है? नहीं, सेटिस्फेक्शन है सर। अभी तक तो कभी रिग्रेट हुआ नहीं। वी टॉक सो मेनी टाइम्स, रिग्रेट तो कभी भी नहीं हुआ, चाहे वी हैव सीन वर्स्ट टाइम्स आल्सो, गुड टाइम्स आल्सो। आई एम थैंकफुल टू गॉड, ही हैज गिवन अ लॉट। ऐसा कुछ नहीं है कि वर्स्ट टाइम ही रहे। हाँ, कोविड में सबके लिए था हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल रहा। challenges आते जाते रहते challenges हैं। आते रहते हैं, बट समटाइम्स वो challenges आपको मोटिवेट भी करते हैं टू स्टे अलाइव। सुधीर जी, जो नॉन लर्नर हो, जैसे इफ यू लुक एट मी, शायद आई हैव वेट इशू, आई हैव स्ट्रेस, तो हाउ शुड वन स्टार्ट? वन स्टेप एट अ टाइम और टेकिंग अ बिगर One step at a time, sir. So just get up, leave the bed early in the morning and go out. बस। और एक बार जाओगे ना, आई एम श्योर कि आप 200 मीटर नहीं भागो, आप 200 मीटर चलो, 50 मीटर भागो, 200 मीटर चलो, 50 मीटर भागो, एंड देयर विल बी टाइम ये अपने आप स्विचिंग हो जाएगी। आप 200 मीटर भागोगे, 50 मीटर चलोगे। फिर कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है? कंसिस्टेंसी जरूरी है सर। मोटिवेशन, जैसे हम बोलते हैं, मोटिवेशन मुझे लगता है, मेरी वैसे पर्सनल व्यू है, मोटिवेशन थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है। हमें सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वो हमारे अंदर से ही होनी चाहिए। मतलब किसी के बोलने पे या किसी को देखे, जैसे हम मिलिंद सुमन की बात कर रहे थे, तो मैंने ज्यादा सुना नहीं था उनके बारे में बिफोर कमिंग इनटू दिस रनिंग। हाँ, एज एन एक्टर तो पता था, बट एज ए रनर नहीं पता था मुझे। मतलब ही हैड नेवर बीन एन आइडियल फॉर मी, या फिटनेस आइकन नहीं। हाँ, अक्षय कुमार को हम कभी कभी देखते थे, ही इज अ फिट मैन, एंड वो रात को जल्दी खाना खाना, एंड वो चीजें देखी थी थोड़ी बहुत, वो थोड़ी मिलिंद सुमन की हिस्ट्री है सर, ही वाज अ नेशनल लेवल आई नो दैट। अभी तो मुझे वो आदमी में जो घुस जाता है ना, वो हाँ जी, निकल नहीं सकता। अब दूसरी बात आती है स्ट्रेस की, जो आए दिन हम सबको होता है। मैराथन से निकल के उस तरफ चलते हैं, मुझे पक्का पता है कि आप मेडिटेशन करते हैं, आप और चीजें करते हैं माइंड को काम करने के लिए, बिकॉज सी फिजिकल एक्सर्शन वही आदमी करता है जो अंदर से काम हो, एक स्टिलनेस हो अंदर। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या करते हैं? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है सर। मैं अपने, मेरा फिक्स शेड्यूल है बेसिकली। आई एम नॉट ए At least there's a पार्टी schedule. गोयर का काइंड ऑफ पर्सन। मुझे रात को अगर कहीं बारात में भी जाना पड़ता तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जाना पड़ता है, बड़ी जगह ब्रिजेट नहीं भी बन सकते। Social life. बट आई एम ए मॉर्निंग प्लेयर। कोई मुझे बोलेगा सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचना, तो आई विल बी देयर एट लाइक 15 मिनट पहले।
बट रात को 10 बजे के बाद मैं गुम होना शुरू हो जाता हूँ कि मैं अपने रूम में पहुंचूंगा इसी तरीके से। वो क्योंकि सबका जो अपना आजकल अच्छा, के बच्चे जो लाइफस्टाइल आजकल बदला है, जैसे विकास भाई जो ही शुरू कर, जैसे आजकल के बच्चे भी दो बजे तक रात, 2 बजे तक रात को हम जागना। खुद कई बार वो कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, बात भी ठीक है, पढ़ भी रहे हो सकते हैं। आपको लगता है कि वो सारा कुछ दिन में भी हो सकता है? लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सबके लिए, लाइफस्टाइल एक अच्छी इंपॉर्टेंट है लाइफ सर, के लिए। डाइट इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल में आएगा। वैसे अगर हम अपने डाइट की बात करें, दैट इज बिल्कुल। लाइफस्टाइल आल्सो। आई सी सो मेनी पीपल ईटिंग आउटसाइड। अगर आप गांधीनगर में, आपको तो मेरे से ज्यादा ही पता होगा, छोटी छोटी ईटरीज हैं, मतलब कियोस्क के बाहर खड़े होके बड़ी बड़ी है गाड़ियां। हाउस किचन रात को 2-2 बजे हाँ, तीन हाउस बजे किचन। आपके और भोग आजकल लगे में भी तो- और रात को आजकल तो डिलीवरी- रात को डिलीवरी भी हो रही है रात को food की बात है। 2 बजे जो खा रहे That is हैं not good टाइम at फॉर all. रिकवरी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके तो हमारे लाइक फिजिकल हेल्थ के लिए दैट इज डिट्रोटिंग। मतलब हमारी जो जनरेशन है वो अपना नुकसान कर रही है, हमें पता नहीं है, बट वी कैन नॉट डू। मेरे अपने भी बच्चे हैं, वो रात को लेट तक जागते हैं। मैं एक वीडियो ट्रेंड ही बन गया हुआ मैं है। एक वीडियो पे ही आज देख रहा था अभी सुबह ही, आज बेसिकली शायद वर्ल्ड हार्ट डे भी है, हाँ, वो उस कल पे था कुछ शायद। था। हाँ, तो उस पे एक आ रहा था कि एक सर्वे आया किसी उसका ऑर्गेनाइजेशन का, कि उम्र से पहले हमारे दिल हमसे बूढ़े हो रहे हैं। तो मैं उसको ज्यादा डीप देखा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, कि शायद कुछ ओवर थिंकिंग, उन्होंने बोला थिंकिंग से नहीं, हमारे लाइफस्टाइल से, फूड हैबिट से हाँ। हम इतना ज्यादा दिल को अपने वो कर रहे हैं, काम ले रहे हैं उससे, कि वो ज्यादा हमसे मतलब एक बंदा अगर 40 में है तो उसका जो हार्ट है वो 55 वाले जैसा है। तो हम अपने दिल को ही पहले बूढ़ा करते जा रहे हैं, और पहले हमारे बुजुर्ग कार्य करते थे कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र से क्या होता है, तो हम उसके उल्टे चल रहे हैं। उल्टे चल तो रहे ये हैं। लाइफस्टाइल हमने खराब कर लिया अपना। वो लाइफस्टाइल बेसिकली कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं ना, हर 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 फील्ड में वी आर लुकिंग फॉर द कंफर्ट ओनली। लाइक अगर बेड के अंदर ही बैठे हैं तो मतलब सामने की शॉप से टूथपेस्ट लानी है ना, वो नहीं लाएंगे, हम ब्लिंकिट से मंगवा लेंगे ब्लिंकिट से मंगा कि वो ऑटोमेटिकली डोर डिलीवरी कर देगा। हो सकता है वो 2 रुपए कम भी ले रहा हो, बट इवन अगर हम जाके लाएंगे ना तो वो 2 रुपए से ज्यादा का फायदा ही है हमारे पास। बेशक वो फिजिकली हमें उस टाइम लगेगा कि हमने पूरे एमआरपी पे पैसा दे दिया, बट हमने जो अपने स्टेप्स, वो बाद में जो पैसा डॉक्टर को देना था ना, मुझे लगता है वो अभी आपको बचा लेना चाहिए। सो जैसे मैराथन होता है, कभी आप दिल्ली मुंबई बाहर भी जाते रहते हैं मैराथन के लिए? यस, मैं ऑलमोस्ट सारी मेट्रो सिटीज में रन I'm coming to very tricky question. हर हाउस का ना, हर हाउस होल्ड का एक बजट होता है। Yes. तो कितना ज्यादा आप अपने घर का बजट इस तरह डिस्टर्ब करते हैं? और नहीं, मैडम घर से का आपको budget disturb नहीं सुनना करना। पड़ता है कि कभी घर पे दिक्कत भी आती है भागने की वजह से। नहीं, घर पे सच मैंने आपको पहले बताया, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। घर पे दिक्कत तो नहीं आती, हाँ कभी टाइम ज्यादा लग जाता है। जैसे अभी लद्दाख वाला इवेंट था तो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 15 डेज ओके। एंड मतलब लोगों को हो सकता है लगता होगा कि मैं किसी 5 स्टार होटल में रुका एंड ऑल दैट पूरा स्पेंड किया, ऐसा नहीं है। आई हैव स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री ऑलमोस्ट। अभी मेरे काफी सारे बच्चे जम्मू के ही कहीं कहीं सेटल हो रहे मतलब हैं। जो उनका फायदा हो रहा है, उनका relatives- फायदा हो रहा है। तो अभी भी मैं गेस्ट हाउस में रुका था, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 10, 12, 15 हजार मैक्सिमम होटल का और अच्छा, ये ऑल सारा फूडिंग। स्पॉन्सर्स मिलते हैं सुधीर जी कभी, या सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है? मोस्ट ऑफ द टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है, खुद मैनेज करना पड़ता है। अनलेस कि कोई आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, देन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट तो करती है। ये कंजूस आदमी के बस की गेम नहीं। नहीं, कंजूस- नहीं, अपनी लाइफ को वैसे फिटनेस अपने ऊपर खर्चना सबसे This is the right answer. This is the right answer. फिटनेस एक ऐसा मंत्र है, जब आप उसमें घुस जाते हैं नशा है, Yes. तो बेटर है कि हम बाकी नशों से बचाकर इस नशे में खर्च दें और सेहत फिट कर ऑफ लें। कोर्स ये हमारे मुझे हिंदू लगता है। माइथोलॉजी में देयर इज अ स्टोरी, गरुड़ पुराण में ये कहा है कि आपने जो गाड़ी रखी है ना नीचे, वो वहीं रहेगी, हाँ, वहीं खड़ी रहेगी, तुम्हारा कुछ पता नहीं है। तुम्हारा कुछ पता डोंट नहीं है। केयर अबाउट दैट कि उसको स्क्रैच पड़ गया, अपनी बॉडी पे स्क्रैच हाँ, उसका ध्यान दो। नहीं, इस पे मैं अक्सर बात करता हूँ। दिस इज द ओनली पोजेशन एक्चुअली वी हैव। Yes. This is our temple. हाँ. We don't have to search for God and temple outside. Yes. And most of the times we end up not maintaining this. बाकी हर चीज को आज उससे हर चीज मिलना को। है, टाइम मेंटेन करना है, 5 मिनट पहले पहुंचना है, but we often neglect this and I'm a culprit in this. नहीं, वो नहीं होना चाहिए सर। हम अपनी पेट्रोल गाड़ी में डीजल कभी नहीं डालते, बट अपनी बॉडी में कुछ भी क्या डालते डाल हैं। कुछ कुछ सुधीर भी जी, डालते हैं। कल से चाय बंद पर। आप खुश हैं? आई एम हैप्पी। दैट शुड बी द अल्टीमेट एम। किस चीज में खुशी मिलती है? काम में खुशी मिलती है सर, घर वालों के साथ बैठ के खुशी मिलती है, रनिंग करने में सबसे ज्यादा खुशी स्टार्ट होती है इन द मॉर्निंग, चलता रहता है शाम तक। एंड समटाइम मेरे ऑफिस वाले भी कहते हैं कि सर आप इतने लाइवली रहते कैसे हो। समटाइम मेरे को आंसर भी नहीं मिलता इस चीज का कि इतनी स्ट्रेस में सारे लोग, और मैं देखो एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग बोलो। हाँ जी। When he entered, आप इनको अभी भी ध्यान से देखिए, he doesn't have to smile, his eyes are always smiling. वही है खुशी, इसका satisfaction. दूसरा ही वही सवाल मेरा है कि जब हम इनिशियल ईयर्स में होते हैं अपनी लाइफ के, तो हमारे लिए खुशी होती है अच्छा कॉलेज मिल जाना, यस, फिर अच्छी जॉब मिल जाना, फिर अच्छी गाड़ी लेना, शादी अच्छी होना। अच्छी शादी मीन्स कि
अपनी मर्जी की शादी हो जाना और फिर अच्छे सेलिब्रेट भी होके शादी होना, ये भी एक डिजायर्स में होता है उस समय। और फिर उसके बाद महंगे कपड़े लेना, बाहर घूमना, होटल्स, अच्छे होटल में रहना, ये सब डिजायर होते हैं। जो सारे डिजायर के पीछे इनका तो कोई एक ही चीज होती है, पैसा। इसका तो क्या खुशी पैसे में है या वाकई खुशी की चीजें और है? पैसा तो सिर्फ एक सेकेंडरी है जो। देखें सर, पैसा ऐसा नहीं है कि खुशी पैसे में ही है। आई हैव सीन सो मेनी रिच पीपल हु आर नॉट हैप्पी एंड सो मेनी पुअर पीपल दे आर हैप्पी। बैलेंस होना चाहिए। पैसा ऐसा भी नहीं है, पैसा आज की डेट में रिक्वायर्ड भी है, उतना होना भी चाहिए। आप अपनी बच्चों की एजुकेशन प्रॉपरली कर सकें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप प्रॉपरली फैमिली के लिए सपोर्ट बन सकें। बट ये है कि मनी इज द ओनली थिंग, वो भी नहीं है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, अप्रोच भी ऐसे ही होना चाहिए। जो हमारे बचपन में लग्जरीज थी वो आज नेसेसिटीज हो गई। उतना लेने के बाद अपने लिए टाइम निकालना और शायद इस भागती हुई दौड़ में जीवन ढूंढना। क्योंकि बात तो फिर दौड़ की आती है, एक मैराथनर भाग रहा है तो ये पूछना जरूरी है कि किसके लिए भाग रहा है। अल्टीमेटली फिटनेस और खुशी के लिए भाग रहा है। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ सर। इंटरनल सेटिस्फैक्शन। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने साथ वालों के भी, आपके लाइक जो सराउंडिंग्स हैं, आपके को वर्कर्स हैं, आपकी फैमिली है, दे शुड बी हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। ये नहीं है कि आप रनिंग करने चले जाओ और घर वाले वेट कर रहे हैं या घर वाले स्ट्रेस में बैठे हैं, तो यू हैव टू ट्रेन देम आल्सो। क्वेश्चन, हम जब सुबह देखना चाहते हैं मैं कैसा दिख रहा हूं, तो हर कोई आईने में देखने जाता है और फिर अपने बाल बनाता है, फिर देखता है, मुंह धोता है। क्या जब इस स्टेज पे आ जाता है व्हेन यू आर डूइंग मैराथन एंड मेडिटेशन, the meaning doesn't change, it does change because you feel happy from inside and you Yes. know you are looking beautiful. चेंज होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। मुझे लगता है फिजिकल आउटलुक डजंट मैटर मच। थोड़ा तो वो करता ही है, बिल्कुल मैं बोलूं कि बिल्कुल ही नहीं करता, वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। Is it a confidence booster? Sometimes it is because when you are going to represent a region, तो थोड़ा सा एक रीजन का भी इंप्रेशन देना, मतलब इंप्रेशन तो है ही है। अब अंदर आपके क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर टैलेंट कितना है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो वही मैटर करेगा। बट एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन तो होना ही चाहिए। इट इज बिट मैटर्स। तो व्हाट इज द नेक्स्ट गोल? है सच इस साल का तो नहीं है कोई भी। नहीं, पर्सनली लाइक जैसे आप ट्यूशन दे रहे हैं, आई थिंक आप नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं बच्चे। क्या आपने कभी सोचा कि यंग लोगों को, हमारे जैसे लोगों को बैठकर मोटिवेट किया जाए टुवर्ड्स रनिंग एंड डूइंग दीज क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट और व्हाटएवर करते हैं, एंड यू नो स्प्रेडिंग दिस मोर? आई एम इनटू इट सर। आई एम ऑर्गेनाइजिंग मेनी इवेंट्स। हमारा अपना इवेंट भी आने वाला है अभी इन नवंबर ओनली, 15 नवंबर को। दैट इज, वो कहाँ कर रहे हैं आप? जम्मू मिडनाइट मैराथन। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट वी वांट टू गिव द वर्ल्ड एन इंप्रेशन कि जम्मू इज अ सेफ सिटी। ये भी मेरा लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी हुआ था, अभी 3rd एडिशन है 15 नवंबर को। एंड वी फ्लैग ऑफ एट 12 इन द नाइट, 12 बजे। लास्ट ईयर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया था, स्पेशली फ्रॉम श्रीनगर बाय रोड ट्रेवल करके आए कि कुथे होना है मैराथन एंड ऑल दैट। एंड बाकी काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस कम्युनिटी के थ्रू, रनिंग कम्युनिटी के थ्रू। काफी लोगों को हमने शुरू में, तो अब तो नहीं, शुरू में घर से भी उठाया। आपके स्टूडेंट्स कितने आपसे मोटिवेट होकर जो है ग्राउंड पे आते हैं, ट्रैक पे आते हैं? बहुत सारे आते हैं सर। अच्छा। मेरे काफी सारे बच्चे हैं, आर्मी में भी सेटल्ड है, कोई ले में सेटल्ड है। अभी ले में एक स्टूडेंट ही था, ही सेड कि अपने कोई शूज छोड़ के जाना मेरे लिए। अच्छा। तो आई सेड कि मैं आपके लिए नए जूते लाऊंगा। नहीं सर, आई वांट टू स्टार्ट माय रनिंग, ही इज 38 नाउ, विद योर शूज। ओके। तो मैं रख के आया वहां से इमोशनल, at least shoes have the experience of running if my body doesn't. he said कि I will start with this and then I will say कि मैंने इससे स्टार्ट किया। तो काफी बच्चे मोटिवेटेड हैं। वो हमारा एम भी है, बेसिकली एक पर्पस भी है, अपने आप के लिए नहीं, इस यंग जनरेशन के लिए। बिकॉज आज की यंग जनरेशन के बाद ना बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अभी एआई आ गई थी, पर पहले हम सिग्नेचर करते थे, पेन अब यूज तो करते AI थे, हाँ। अब यहाँ टाइप करते हैं, अब उस पे देखते हैं। तो आस्ता आस्ता तो दिमाग का यूज ही बंद हो रहा है। उसमें जो आप कर रहे हैं फिजिकल, आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी दैट इज द वे फॉरवर्ड। हम लोग फिर मोटिवेट होके कर लेंगे, बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे। मैराथन में कोई नेक्स्ट गोल क्या है कि अब ये एक बचा है कि इसको पूरा करना है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा जब किया, स्टार्ट भी किया था ना 122 किलोमीटर के बाद क्या गोल रहा था दीपक यार? तब ये सोचा नहीं था। अभी भी नहीं, रिसेंट पास में जैसे 72 करने के बाद ही सोचा कि 122 करना है। उसके बाद एक बार 50 किया था। आई एम नॉट लाइक, अभी इंप्रेशन ऐसा बन गया हुआ है कि रनिंग आई एम नॉट इनटू दैट रनिंग जितना लोगों को लगता है। बिल्कुल। मैंने कुछ लाइक कंट्री को तो नहीं रिप्रेजेंट किया, हाँ रीजन को रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई रन विद इंडियन फ्लैग। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। ये बहुत, ये कैसे आया आपको आइडिया कैसे आया कि रन विद द इंडियन फ्लैग?
सर बेसिकली मैं बाहर भी रहा हूँ, आई वाज इन औरंगाबाद, आई वाज इन पिलानी, एंड एक बड़ा कॉमन सा इंप्रेशन रहता है कि जम्मू कश्मीर में पता नहीं स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, ये लोग गद्दार है। तिरंगा तिरंगा लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि जम्मू कश्मीर लाइक हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं। तो आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, एक बार किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन की एक स्टेटमेंट काफी सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा साहब कि हमें कोई अगर 370 हटाएगा तो जम्मू कश्मीर में कोई झंडा लेने वाला नहीं दिखेगा, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं हाँ, बचेगा। कुछ ऐसा था। तो ये एक कहीं ना हर्ट करा, नॉट बिकॉज कि 370 हटना, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी तिरंगे पॉलिटिकल की हो रही थी इसलिए व्हेन इट वाज ट्राई कलर, बिकॉज हम देखते हैं मेरे काफी सारे दोस्त भी शहीद हो चुके हैं इस तिरंगे के लिए, उनकी बॉडीज हमने भी रिसीव करी। तो ये हर्ट करा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली क्या हुआ, आई मेट विद सम फ्रेंड्स फ्रॉम चंडीगढ़, they were planning to start Indian flag runner, एक group करके। we are 3 core members of this, Okay. and most of the time we run with Indian flag। जहां कहीं एक नहीं पहुंचता तो दूसरा पहुंच जाता है। लाइक लास्ट ईयर आई डिड फुल मैराथन, और मैं उस टाइम भी बोल के गया था अपने दोस्तों को मैं 4 घंटे में खत्म करूंगा। यू कैन सी माई सर्टिफिकेट, 4 hours, no seconds, no minutes, 4000। आई रैन फुल मैराथन 42 किलोमीटर। आज की डेट में मैं देखता हूँ बड़े सारे लोग आते हैं, वो घंटाघर में तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाते हैं और दे फील वेरी हैप्पी। आई रैन फुल 42 किलोमीटर डिस्टेंस इन कश्मीर विद इंडियन फ्लैग इन माय हैंड, एंड कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप कंटिन्यू करेंगे मोटिवेट करने के लिए लोगों को? Definitely, You have to I'll- run with your pride. Yes, And I ran Tiranga is with our my pride. I ran in Calcutta, I ran in Bangalore, Mumbai with Indian flag, Delhi, then Rishikesh, Kargil and Leh also. Almost all countries जहां जहां रन किए, most of the time I run with Indian flag. Unless it is like 21 or 42. अल्ट्रा डिस्टेंस में हम नहीं ले जा सकते बिकॉज उसमें फ्लैग प्रोटोकॉल्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सुधीर जी, मैंने ना दीपक इनकी आंखों का पैशन और इनकी आवाज में इमोशन चेंज होते देखी व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट नेशनल फ्लैग। और आपने एक चीज बोली कि जब हम जम्मू कश्मीर के लोग बाहर जाते हैं, और शायद 2019 में जब वो हटा 370, तो ये कहा गया जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में पूरी तरह विलय हो गया। तो एक तरह से कहा गया ये हम लोग गद्दार थे, हमको मिला लिया गया। आज हमारे यहाँ से देश हाँ, लोगों के लिए स्पेशल स्टेटस कुछ अलग। आज अब हम जब एक यूनियन टेरिटरी है, तो जो आज का यूथ है जो उस टाइम्स को नहीं पहचानता, जिनको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं, तो आप क्या समझते हैं हमारे, मैं कश्मीर की बात की, हमारे जम्मू की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हमारे नेता और हम खुद इसको समझ पाए? इट्स नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, इट्स एज अ सिटीजन, एक डोगरा होने के नाते। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ हमारे पास कितने कॉलेजेस हैं, हमारे पास क्या इंडस्ट्री आई, हमने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट कहाँ मतलब स्ट्रेटेजिकली हुआ, और क्या जम्मू एक वृद्धाश्रम तो नहीं बनने वाला? बिकॉज आज भी मेरे यूथ को पढ़ने के लिए या नौकरियों के लिए बाहर जाना है। तो एक पॉइंट आएगा जब लोकल पेरेंट्स फॉर एजिंग हमारे आपके तो स्टेज में है, जो नेक्स्ट जनरेशन भी आएगी, क्या जम्मू वृद्धाश्रम बन जाएगा? और इसका रिपरकशन ये होगी कि हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को कहीं खो देंगे। इसको लेकर क्या हम, इसके लिए सर मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी हम लोगों को लाइक कॉमन पीपल शुड कम अप, क्योंकि पॉलिटिशियन आज एक है कल दूसरा है, they are all same। ठीक है, तो हमारा जैसे अगर हम डोगरा कल्चर की भी बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को डोगरी में जरा सा भी इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। बिल्कुल है। मतलब मेरे आपसे ना इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट थी, आपने नेशनल फ्लैग लेके ढूंढा, जम्मू के लिए कुछ स्लोगन लेके भी भागिए ताकि दुनिया देखे व्हाट वी रिप्रेजेंट एंड वेयर डोगरा कल्चर शुड बी। वी हैवंट गॉट आवर ड्यू, वी हैव सोल्जर्स आउटसाइड जम्मू। मैं आपको बता देता हूं, वी डोंट हैव एनी फ्लैग, आई रन विद इंडियन फ्लैग, बट आप मेरे ग्रुप की टी शर्ट देखोगे उसके पीछे लिखा हुआ जम्मू वाले। वी हैव यूज्ड डोगरी वर्ड जम्मू वाले, एंड व्हेन वी रन इन मुंबई, यार ये जम्मू वाले क्या है? तो मैंने बोला जैसे आप आमची मुंबई बोलते हैं ना, वैसे जम्मू वी आर जम्मू वाले। हमने व्हेन आई से आई एम एन इंडियन, इट कम्स नेचुरली टू मी, आई एम एन इंडियन टिल माय लास्ट ब्रेथ, but I'm a Dogra by heart. No one should snatch away. रहनी चाहिए। ते आखिरी गल्ला ना कुछ फिर डोगरी च करते हैं। दीपक जी तो पूछो। जम्मू वाले लिखा था और अगली टी शर्ट आ रही है उसके ऊपर लिखा था डोगरा रनर। सर लड़ाई पता है क्या, मैं काफी टाइम ना दिल्ली से गुजारे और मेरे काफी फ्रेंड बॉम्बे इधर उधर थे, उन्हें ये समझा ही पाना कि मैं जम्मू था, इन्हें जम्मू कश्मीर आप पंडित है, फिर आखना मैं डोगरा, ओदे गाली अच्छा डोगरे मतलब पंजाबी, तो मतलब ना सिद्धर ते ना उधर सैंडविच दा टमाटर होंदा ना खास हुआ, तो वी नीड नहीं, वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी सर, ओदी बड़ी जरूरत है सानू ओदे वास्ते कुछ करना पौना, बिकॉज़ ठीक है तुस नेशनल चैलेंज तो नहीं कवर करदे, व्हेन यू रन विद दैट मेरे ख्याल नहीं, वी रन विद जम्मू वाले। एंड अभी हमारी नेक्स्ट टी शर्ट आ रही है जिसमें पहले जो टी शर्ट बनी है ना उसमें भी बाहु फोर्ट का फ्रंट है, अच्छा, और बैक साइड में आई डोंट रिमेम्बर क्या है, बट अभी हम फ्रंट में रघुनाथ टेम्पल लगा रहे हैं।
वेरी गुड। जम्मू को ही प्रमोट करना चाहते हैं हम। अभी हमारा जम्मू मिडनाइट मैराथन है, इट इज प्रमोटिंग सर, जम्मू ओनली। आप कल्चर ऑफ जम्मू, ये कहते हैं ना खंड मिठे लोग हाँ, डोगरी वाले वो लगाने अगर आप पंजाबी सुनो जी। और हमारी डोगरी जुबान सुनो तो मीठी वर्जन आप Yes. पंजाबी इस डोगरी। Yes. वैसे हमारा कुजीन उनसे कहीं बेटर हाँ जी, है, हाँ जी। जो कहीं रिप्रेजेंट नहीं है, जो कहीं टॉक्ड अबाउट नहीं है। हमारे बिल्कुल। शादियों के संगीत, हमारा वो सब, हमारा कल्चर, मतलब एक आप कुछ लोग कर रहे हैं वैसे इसको पंजाबी promote कर थोड़े रहे हैं। खड़े मैं बोलते वीडियो हैं। देख रहा था हाँ। किसी का, वो हमारे जो डोगरी कुजीन्स होते हैं उनको बट इसको promote कर बड़े रहे हैं, लेवल but वो बड़े लेवल पे नहीं हो बड़े रहा है। लेवल पे करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम शायद जम्मू कश्मीर 370 हमारी बदकिस्मती थी, कहीं ना कहीं हम रूलर होके भी अंडर रिप्रेजेंटेड रह गए और हमारे लोगों ने शायद कभी इसकी कदर नहीं करी। और आज वो टाइम आ गया when people like you, people like Deepak, whom world sees, should carry this forward. This is one request, Yes. and I think we wish you well. And Thank you so much.